हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक अनस्टॉपेबल। तो बच्चों, हमारी जो सीटीक्यू की सीरीज चल रही है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, उसमें आज है लेक्चर नंबर 17। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है लीनियर अलजेब्रा, उसका लास्ट टॉपिक चल रहा है, डेट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, आज मैं फिर से कुछ आइगन वैल्यूज की प्रॉब्लम लूंगा और प्रॉपर्टीज के थ्रू कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो हम आज सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों हम तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स दिया गया है। हमेशा जब भी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की बात होगी तो आपको एक बात याद होनी चाहिए, क्या कि हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स डिफाइन करते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका साइज क्या है बेटा, 4x4, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट्स क्या है, 2 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 3 0 -1 0 0 4। तो क्या पूछा है, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज, the sum of eigen values of this matrix। ओके, यहां पे आइगन वैल्यूज नहीं आएगा, ऑफ मैट्रिक्स। ओके, यहां पे आएगा ऑफ मैट्रिक्स इज। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली पूछा क्या है, आपके पास एक 4x4 साइज का मैट्रिक्स दिया गया है। इसके कितने आइगन वैल्यूज होंगे, 4 आइगन वैल्यूज होंगे। उनका जो सम होगा वो यहां पे पूछा गया है। तो देखो अभी बच्चों के माइंड में क्या आएगा, बच्चे पहले ऐसा सोचेंगे कि क्योंकि यहां पे पूछा है सम ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज, तो सर हम सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालेंगे 4 और उसके बाद उसका हम सम लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी बताई थी। क्या प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको याद हो तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी थी बेटा, वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 किसके बराबर होगा, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो यहां पे अलग अलग आइगन वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है इसका ट्रेस लो, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इनको सारे डायगोनल एलिमेंट्स को, यहाँ पे ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन। तो वो क्या होगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। ओके, कितना होगा, 10 10। आंसर कितना होगा अपना, 10 होगा, जो कि ये है ऑप्शन ए, जो कि क्या है बेटा, ऑप्शन ए। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। चलो जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें देखो क्या बोला है दूसरे क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। दूसरे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, दी 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का मतलब क्या होता है बेटा, आइगन वैल्यूज। तो हमारे पास एक 3x3 साइज का मैट्रिक्स है और इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे वो पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके आइगन वैल्यूज निकालने का एक तो तरीका है, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, लेकिन हम यहां पे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो ऐसे लिए हैं ताकि आप प्रॉपर्टीज का यूज करना सीखें कि कैसे हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे टू सेव द टाइम इन दी मेन एग्जाम। यहां पे एक बात आप लोग देखिएगा जरा, एक बात आप नोट कीजिए, ये क्या है बेटा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। ये दिख रहा है, ये क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो डायगोनल है उसके नीचे सारे जो एलिमेंट्स क्या है वो 0 है, ट्राइंगल ऊपर बन रहा है, इसलिए क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो यहां पे एक प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, यहां पे एक प्रॉपर्टी लिख लो। ओके, सॉल्यूशन में हम एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। यहां पे प्रॉपर्टी क्या होगा, फॉर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स, इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। ओके, तो अगर आपके पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है, उस केस में जो उस मैट्रिक्स के डायगोनल, आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो या अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, उस केस में जो उसके आइगन वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। ओके, जैसे कि ये मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इसमें ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 2 2। तो हमारे जो आइगन वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, 1 2 2। तो एक आइगन वैल्यू होगा 1, एक आइगन वैल्यू होगा 2 एंड लास्ट आइगन वैल्यू क्या होगा बेटा, वो भी 2 ही होगा, क्योंकि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 2 2। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही आपके आइगन वैल्यूज होंगे, मतलब ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में सेम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। देखो क्या बोला गया है, दी आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर, ये क्या है बेटा 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 4 होगा। अभी इसमें यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि ये थोड़ा मतलब खतरनाक क्वेश्चन यहां पे आ गया है। यहां पे शायद -1 नहीं आएगा, ओके, यहां पे 0 आएगा। यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक कर दी है, यहां पे आपका 0 आएगा, ओके, यहां पे आपका 0 आएगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। चलिए यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए, ओके। यहां पे देखो क्या है, सिंपली यहां पे देखो, ये भी क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना है ना, ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखो डायगोनल है, डायगोनल के नीचे जो सारे एलिमेंट्स है वो क्या है 0 है, वो क्या है बेटा 0 है, ओके। डायगोनल के नीचे के जो सारे एलिमेंट्स है वो क्या है 0 है, इसलिए कि ये क्या है बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट्स ही क्या होते हैं आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 2 3 -2 4, तो ये रहा ऑप्शन बी 2 3 -2 4। क्लियर हुआ ये बात, ओके। ऐसे आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करनी है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ट्रेस वाली प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ेगी। यहां पे देखो क्या बोला है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स आर -2 and 6 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द अदर आइगन वैल्यू। देखो ये मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू लिखी है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, इसका यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता। सिंपली हमारे पास दो आइगन, इस मैट्रिक्स के दो आइगन वैल्यूज है और तीसरी आइगन वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो देखो एक तरीका तो ये, आप इसमें से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद फिर आप क्या करोगे आइगन वैल्यूज को फाइंड करोगे। तो दो आइगन वैल्यूज आपको पता है, तीसरी आइगन वैल्यू आपको मिल जाएगी जब थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे। क्या और तरीका है इससे इजी, इससे भी इजी और एक तरीका है, क्या हम ट्रेस वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे मैं जा रहा हूं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हम गए तो हमें पता है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 क्या होता है ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ओके, ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए यहां पे देखो क्या होगा 151, इसको ए बोल दिया मैंने, 151 मतलब 7, और λ1 लेटर से क्या है अपने पास -2 और λ2 है 6 और हमें क्या फाइंड करना है λ3। तो λ3 क्या होगा बेटा, ये यहाँ पे -2 प्लस 6 कितना होगा 4, क्या होगा 7 - 4, तो λ3 आपका क्या होगा 3 होगा। λ3 बेटा क्या होगा 3 होगा। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात, λ3 क्या होगा 3 होगा। ये रहा आपका ऑप्शन बी, λ3 आपका क्या होगा बेटा 3 होगा। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ। चलो जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइनल क्वेश्चन पे, आज का फाइनल क्वेश्चन। ओके, आज हमारे क्वेश्चंस मैंने 5 क्वेश्चंस ही लिए हैं और पांचों के पांचों क्वेश्चंस यहाँ पे हम जल्दी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करना है, यही चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एग्जाम्स ये गेट के ही क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में अगर आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज पता है तो आपके क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता है फिर कन्वेंशनल अप्रोच से जाओगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर्टीज समझना बहुत ही जरूरी है। यहां पे देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स पी इज, ओके, प्रोडक्ट पूछा है आइगन वैल्यूज का। तो अभी जिस बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं पता है, जिस बच्चे को आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज नहीं पता है, वो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएगा, फिर 3 आइगन वैल्यूज निकालेगा और उनका फिर प्रोडक्ट लेगा, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्या और भी कोई तरीका है? बिल्कुल और तरीका है। हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जैसे हमें पता है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी है। क्या है वो प्रॉपर्टी? कि जो आइगन वैल्यूज का सम होता है वो उस मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होता है। मतलब जो आइगन वैल्यूज का सम होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसे सिमिलरली एक डिटरमिनेंट के रिलेटेड भी प्रॉपर्टी है, क्या? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमने एक पहले प्रॉपर्टी सीख ली है, क्या? अगर आपके पास आइगन वैल्यूज हैं, उन सारे आइगन वैल्यूज का सम करोगे तो वो किसके बराबर आएगा? ये जो मैट्रिक्स है उसका ट्रेस। मतलब आपके पास सारे आइगन वैल्यूज हैं, उनका सम करो, फिर आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम करो, दोनों नंबर हमेशा बराबर आएंगे। फिर अभी एक दूसरी प्रॉपर्टी का हम यूज करें। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? आपके पास आइगन वैल्यूज है, जैसे कि 3x3 मैट्रिक्स है, इसके 3 आइगन वैल्यूज होंगे, उन तीनों का प्रोडक्ट ले लो और इस मैट्रिक्स का फिर डिटरमिनेंट फाइंड करो। दोनों ये चीजें क्या होंगी? हमेशा ऑलवेज इक्वल होंगी। तो हमें यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट फाइंड करो या मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करो, दोनों सेम ही आएंगे 100%। तो यहां पे
3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आसान है कंपैरेटिवली कि हम आइगन वैल्यूज फाइंड करें, क्योंकि आइगन वैल्यूज के लिए हमें थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, फिर उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा और टीडीएस भी होगा। उससे अच्छा है 3x3 मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है, डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वही क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज। ओके, तो चलो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज यहां पे क्या होगा, λ1 तो λ2 इंटू λ3 किसके बराबर होगा, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, क्या होगा, 2 इंटू -3 इंटू -1 कितना होता है बेटा, 3, 3 - 6 कितना होगा, -3 होगा। ओके, 3 - 6 कितना होगा, -3। यहां पे तो 0 आ रहा है, मतलब दूसरा टर्म नहीं आएगा डिटर्मिनेंट में, लास्ट टर्म क्या आएगा, 1 इंटू क्या आएगा, 2 इंटू 4 8 -0 ये आ गया, तो क्या आ गया ये आपका 8 - 6 डेट इज इक्वल टू 2। तो हमारा यहां पे आंसर क्या आया, प्रोडक्ट आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कितना होगा बेटा, 2 होगा। कितना होगा बच्चों, 2 होगा। कैसे निकाला, इसका सिंपली डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 इंटू 3 - 6 -3 प्लस 1 इंटू 8 दैट इज 8 - 6 कितना होगा, 2 होगा। तो यहां पे जो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट आया वो आया डिटर्मिनेंट के बराबर। ये प्रॉपर्टी होती है। अगर आप कन्वेंशनल अप्रोच से भी जाओगे, इसकी आइगन वैल्यूज निकालोगे, फिर उनका इंडिविजुअल आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट लोगे एक साथ, तो वो भी 2 ही आएगा। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। तो बच्चों इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर से हमारे अभी 3 क्लास और आएंगी फर्स्ट चैप्टर की आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की। इसके बाद जो क्लास आएगी उस पर मैं फिर से आइगन वैल्यूज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा। लास्ट के 2 लेक्चर पे आइगन वेक्टर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा। फिर हम चैप्टर नंबर 1 को कंक्लूड करेंगे और फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर से मैं कल मिलूंगा आइगन वैल्यूज के दूसरे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।